हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। आज माघ मास का 28वां दिन है और आज दिनांक है 10 फरवरी सोमवार। और आज भी माघ मास महात्म्य में सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं एक ऐसे पापी की कहानी जो स्वयं श्री राम जी की गोद में बैठा था। एक बार कर्मचंद्र और धर्मचंद्र नाम के दो भाई थे। धर्मचंद्र भागवत भक्त थे और कर्मचंद विषय पुरुष थे। शराब आदि का सेवन किया करता था। बड़े भाई धर्मचंद संतों से निवेदन करके उनको घर लाते, उनकी आरती करते और प्रसाद खिलाते। यह सब देखकर कर्मचंद्र संतों को गाली दिया करता क्योंकि वो दुष्ट स्वभाव का था। अब बड़े भाई ने सोचा कि इस दुष्ट का कैसे कल्याण होगा, क्योंकि संतों को गालियाँ देने से तो दुर्गति पक्की है। फिर एक बार अयोध्या के संतों की मंडली उन्हें वहाँ से निकली। धर्मचंद्र जी ने सुना तो सम्मान सहित उनको अपने यहाँ बुलाया, फिर उनकी आरती उतारी और प्रसाद ग्रहण कराया। इतने में ही शराब पीकर कर्मचंद्र वहाँ आया और उन सबको गालियाँ देने लगा। उसका कमरा ऊपर था, वह सबको गालियाँ देते हुए अपने कमरे में चला गया। संतों ने धर्मचंद्र जी से कहा कि आप तो हमें आदरपूर्वक लाए थे, लेकिन यह कौन है? धर्मचंद्र जी ने कहा, महाराज जी क्षमा करें, यह मेरा छोटा भाई है। गलत संगति के कारण इसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है। उन्होंने पूछा, महाराज क्या इसका कल्याण हो सकता है? संतों ने कहा, क्यों नहीं, पक्का हो जाएगा, आप चिंता मत करो। उनमें से एक संत हष्ट पुष्ट थे। अब वह ऊपर कर्मचंद्र के कमरे में गए। बाहर से दरवाज़ा खटखटाया तो कर्मचंद्र ने दरवाज़ा खोला। संत भगवान समझ गए कि यहाँ विनय से बात नहीं चलेगी, तो उन्होंने पहले तो कर्मचंद्र को नीचे गिराया और फिर उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गए। फिर संत ने कहा, राम बोल। कर्मचंद्र ने कहा, नहीं बोलूँगा। संत ने कहा, अगर राम नहीं बोला तो मैं तुम्हारा गला दबा दूँगा। यहाँ कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है, बोल राम। काफ़ी देर विचार करने के बाद कर्मचंद्र ने सोचा कि अब बचने का कोई और उपाय है ही नहीं, तो बचने के लिए उसने कहा, राम राम। सुनते ही संत महाराज जी उसके ऊपर से हट गए और बोले, बेटा इस नाम की कीमत कभी मत लेना, इसे बेचना मत। और कुछ दिन बाद सारे कर्मों का फल कर्मचंद्र को मिला। जो कुछ भी आज तक उसने किया, उस कर्म के कारण उन्हें जानलेवा रोग हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। अब कर्मचंद्र यमराज जी के दरबार में पहुंचा। यमराज जी ने जब उसका लेखा जोखा देखा तो उसके खाते में तो केवल पाप ही पाप लिखे थे। बस 2 बार उसने किसी संत की कृपा से राम बोला था। यमराज जी ने कहा कि राम नाम जपना ही एकमात्र पुण्य है, तुम्हारा क्या लोगे? इस राम नाम के बदले में कर्मचंद्र को संत महाराज की संगति के कारण उनकी बात याद रही। उन्होंने कहा था कि बेटा इस राम नाम के फल को बेचना नहीं। तो कर्मचंद्र ने पूछा कि पहले तो हमें कीमत बताइए 2 बार राम नाम जपने की। अब यमराज जी फंस गए। सोचने लगे कि भगवान के नाम की कीमत लगाने से तो बड़ा भारी अपराध बन जाएगा। तो उन्होंने थोड़ी देर विचार किया, फिर सोचने लगे कि क्यों ना देवराज इंद्र से सलाह ली जाए। अब यमराज जी ने देवराज इंद्र को बुलाया और उन्हें सारा हाल सुनाया। तब देवराज इंद्र ने कहा कि इसका निर्णय तो मैं भी नहीं कर सकता, इसका निर्णय तो केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। कर्मचंद्र बहुत चतुर था, उसको भी अब नाम की महिमा समझ आने लगी। तो उसने कहा, यह भयंकर रूप वाले यमदूत मेरे सामने से हटा दिए जाए और जहाँ भी तुम्हें मुझे ले जाना हो मैं पैदल नहीं चलूँगा, मेरे लिए पालकी बुलाई जाए। देवराज इंद्र और यमराज जी ने कर्मचंद्र को पालकी में बिठाया और ब्रह्मलोक में ले गए। सारा वृत्तांत जानकर ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या पुण्य है इस जीवात्मा का कि आप दोनों स्वयं से पालकी में बिठा कर लाएं? तभी यमराज जी ने कहा कि यह तो महान पापी है, पर इसने 2 बार राम राम बोला है और अब बोल रहा है कि इसकी कीमत बताओ। ब्रह्मा जी भी खर खुजलाने लगे, क्योंकि राम नाम की कीमत तो वह भी भला कैसे बता दे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राम नाम की महिमा को भगवान शिव जानते हैं। हम सब कैलाश चलते हैं और शिव जी से ही नाम की महिमा सुनते हैं। अब वो पापी जीवात्मा ब्रह्मलोक में सुख प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न था।
अब सभी लोग भगवान महादेव जी के धाम कैलाश पर्वत पर पहुँचे। भगवान शंकर के दर्शन करते ही जीवात्मा को तो परम आनंद महसूस हुआ और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अब भगवान शिव ने पूछा कि आप सबका कैसे आगमन हुआ। तब यमराज जी ने कहा कि प्रभु, इस जीवात्मा ने 2 बार राम राम जपा है और अब उसकी कीमत पूछ रहा है। हम आपसे राम नाम की कीमत पूछने आए हैं। शिव जी ने कहा, हकला कर कहकर मैं हिलाकर विष को पी गया और मन कहकर उसको अपने कंठ में रोक लिया। मैं भी दिन रात राम नाम ही जपता हूँ और इसी राम नाम से काशी में मरे हुए जीवों को मोक्ष प्रदान करता हूँ, पर राम नाम की कीमत बताने की तो मेरी सामर्थ्य भी नहीं है। उन्होंने बोला, सीधे सके धाम चला जाए और सीधे श्री राम जी के इसके विषय में पूछा जाए। अब तो जीवात्मा को बड़ा आनंद हुआ। सभी लोग जीवात्मा को दूल्हे की तरह पालकी में बैठाकर साकेत धाम पहुँचे। तब भगवान श्री राम जी ने पूछा, कैसे आगमन हुआ। यमराज जी ने बताया कि प्रभु, यह जीवात्मा बड़ा पापी है, लेकिन इसने आपके एक प्रेमी महात्मा के कहने पर 2 बार राम राम जपा है और अब यह उसकी कीमत पूछ रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, इसको मेरी गोद में बिठा। भगवान श्री राम ने उस जीवात्मा को अपनी गोद में बिठाया और उसको दुलार करते हुए कहा कि कीमत तो मैं भी नहीं बता सकता, पर महिमा आप स्वयं देख लो। यह पापी होते हुए भी मेरी गोद में बैठा है। राम नाम की महिमा देखो कि शराब पीने वाला कुकर्मगामी जीव जो संत द्रोह करता था, एक संत महाराज की अतु की कृपा से उसने अपने जीवन में केवल 2 बार ही राम नाम जपा, तो खुद श्री राम जी ने उसे अपनी गोद में बिठाया और दुलार कर रहे हैं। इसलिए कभी इस बात पर संदेह नहीं करना चाहिए कि 2-4 बार राम नाम जपने से भगवान प्राप्त हो जाएगी। क्या यह नहीं होगी? एक ही नाम काफ़ी है भागवत प्राप्ति कराने के लिए। अगर नाम जप के साथ कोई अपराध ना बने तो प्रभु के नाम में रस आ जाएगा। उसका स्वाद लेकर आप प्रभु को अपने अधीन कर सकते हैं। नाम जप से आपको प्रभु की लीलाओं में प्रवेश करने और उनके श्रीअंग की सेवा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। यह था आज का प्रसंग। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, सियापति रामचंद्र जी की जय। आप सुनिए आज का महात्म्य। श्री सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में यावक कुल में सत्यसंध नाम के प्रसिद्ध एक राजा हुए थे। उनसे एक कन्या उत्पन्न हुई। उड़ीसा के गांव में बंधु मोहंती नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। बहुत ही गरीब थे, केवल भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पोषण करते थे। वे नित्य सत्संग के लिए जाया करते और इससे उनके मन में संकल्प बना कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना। इसलिए यह भिक्षा को भी ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। बस पेट भरने भर के लिए 2-4 घड़ों से भिक्षा का प्रयास करते। अगर नहीं मिलता तो उपवास भी कर लेते, लेकिन एकांत में खूब नाम कीर्तन करते। उन्होंने अपनी पत्नी को भी जीवन का परम लाभ समझाते हुए अपने साथ नाम कीर्तन करने को कहा। अब दोनों पति पत्नी साथ में भजन करने लगे। बंधु के हृदय में विकल होता आने लगी कि अब तो मुझे भगवान जरूर मिलेंगे। अब उन्हें किसी परिवार, मित्र, संबंधी आदि से मिलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी हालत तो बहुत ही दयनीय थी। उनके पास धन तो बिल्कुल नहीं था और भिक्षा से अन्न भी कभी कभी ही मिलता था। उनके पास पहनने को फटे पुराने और गांठ बंधे हुए कपड़े ही थे। एक समय ऐसा आया कि जब कई दिनों तक भोजन नहीं मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम साथ दो तो हम मेरे एक मित्र के पास जा सकते हैं। मेरा मित्र बहुत धनी और कृपालु है, मुझसे बहुत प्रेम करता है। 5 दिन तक पैदल का सफ़र है और उसके बाद हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब उनकी जो पत्नी थी वह तो बहुत पतिव्रता थी और बंधु मोहंती की बात समझते हुए वह साथ चलने को तैयार हो गई। कई दिनों से भूखे होने के कारण शरीर में ताकत तो थी नहीं। अब 5 दिनों तक लगातार पैदल चलना असंभव था। बंधु मोहंती अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ उस गांव से निकल पड़े। रास्ते में जब भी बच्चे या पत्नी भूख के कारण नहीं चल पाते तो बंधु कोमल कोमल पत्ते चुनकर लाते और उनको खिलाते। उन्हें कई बार केवल पानी पीकर ही संतोष करना पड़ता,
लेकिन वह लगातार आगे बढ़ते रहे। अंदर से प्रभु मिलन की चाह इतनी तीव्र थी, इतनी तेज थी कि बंधु मोहंती को भूख की भी परवाह नहीं थी। वह तो बिना कुछ खाए पिए आगे चल ही रहे थे, लेकिन अपने बच्चों और अपनी पत्नी को भूख से तड़पता देखकर वह अंदर ही अंदर भगवान से रोते हुए प्रार्थना करने लगते कि हे प्रभु, मैं तो भूखा रह सकता हूँ, मैं भूख सहन कर सकता हूँ, पर मेरे बच्चे कैसे इतना कष्ट झेल पाएंगे। ऐसा ना हो कि आप तक हम पहुँच ही ना पाए, इसलिए मुझे आप इतनी सामर्थ्य जरूर देना कि मैं शीघ्र ही आप तक पहुँच जाऊँ। अब भूख प्यास सहन करते हुए बंधु मोहंती का परिवार लड़खड़ाते हुए किसी तरह 5 दिनों में जगन्नाथपुरी पहुँच गया। वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर के दूर से दर्शन करते ही बंधु मोहंती साष्टांग लेटकर भूमि पर लौटने लगे और अपनी पत्नी से कहने लगे, मेरे कृपालु प्रभु के दर्शन हो गए, यही तो मेरे मित्र हैं। मैं कह रहा था ना मेरे मित्र के बारे में, यह वही तो है, मेरे प्रीतम, मेरे दीन बंधु स्वामी हैं, और इन्हीं सामर्थ्य से हम यहाँ तक पहुँच पाए। अब चाहे प्राण भी छूट जाए कोई परवाह नहीं। उनकी पत्नी के हृदय में इतना अनुराग तो नहीं था, पर उन्हें इस बात का सुख था कि अब यहाँ भर पेट भोजन मिलेगा और भक्तों का संग भी मिलेगा। आनंद में चलते हुए बंधु और उनका पूरा परिवार सिंह द्वार के सामने पहुँचे। पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल थे, पर भी फटे कपड़ों की हालत में एक कोने में खड़े रहे। कोई उन्हें पूछ ही नहीं रहा था। सिंह द्वार पर बहुत भारी भीड़ थी। कुछ ही देर के बाद मंदिर के कपाट बंद हो गए। अब तक मोहंती जी और उनके परिवार को खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला था। अपनी पत्नी की आंखों में उठ रहे प्रश्नों को बंधु मोहंती ने पढ़ लिया, तो वे अपनी पत्नी से कहने लगे कि मेरे मित्र से मिलने बहुत सारे लोग आए हैं, न इसलिए धैर्य रखो, अभी हम पीछे की तरफ चलते हैं। वह सब मंदिर के दक्षिण की ओर, जहाँ जगन्नाथ जी के प्रसाद का धोवन यानी प्रसाद पाने वाले जो पंथों को बर्तनों को धोने के बाद निकला हुआ जल होता है, वहाँ पर बैठ गए। बंधु ने सबसे पहले कहा कि इस पानी में प्रभु के पात्र धोए जाते हैं, अब हम सभी इसे ही पी लेते हैं और कीर्तन करेंगे। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु का प्रसादी जल पीने को मिल रहा है। कल सुबह जब मंदिर खुलेगा तो मेरे मित्र से हमें कुछ ना कुछ प्रसाद तो जरूर मिलेगा। ऐसा पूरे परिवार ने एक एक करके वह प्रसादी जल पी कर ही उस दिन अपना पेट भरा। नहीं सोच रही थी कि इनके मित्र का तो पता नहीं, पर मैं जरूर धन्य हूँ जो ऐसा अनुरागी और धैर्यवान पति मुझे मिला। तो वह बंधु जी से कहती है कि आप जैसे राजी हैं, हम भी वैसे ही आपके साथ ही रहेंगे, हमें कोई कष्ट नहीं है, कोई भूख प्यास नहीं है। बंधु पूरा समय वहीं जल निकाल निकाल कर सबको पिलाते रहे और फिर बोले, अच्छा अब तुम लोग सो जाओ, सुबह मंदिर के कपाट खुलेंगे ना तो हमें सबको प्रसादी मिलेगी। बंधु प्रभु की प्रसन्नता के लिए वहीं बैठकर रात भर नाम जप कीर्तन करने लगे और मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगे। भाव में प्रभु से कहने लगे, हे नाथ, आपने मुझे अपने धाम तो बुला लिया, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है, पर आप बस कुछ ऐसी कृपा कर दो कि मेरी पत्नी को विश्वास हो जाए कि आप ही मेरे मित्र हो। मुझे चाहे जितना कष्ट चाहे दे दो, पर मेरी पत्नी मेरे कहने पर इतना कष्ट सहन करते हुए यहाँ तक आई है और मेरी ही आज्ञा से भजन कर रही है, कहीं इसका विश्वास न टूट जाए। नाथ जी के मंदिर में भंडार गृह होता है, जहाँ पर कई कई दिनों का प्रसाद रहता है। उस भंडार गृह में रात में ताला लगा दिया जाता है। भगवान वहीं से एक थाल में सुंदर भोजन सजाकर मंदिर के बाहर ले आए और फिर वो एक ब्राह्मण के वेश में खड़े होकर आवाज़ लगाने लगे, बंधु मोहंती नाम का कोई भक्त आया है क्या? देखो, भगवान ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। अब रात में बंधु और उनका परिवार वहीं पर सो रहे थे। अपना नाम सुनते ही बंधु झटपट उठ बैठे और अपनी पत्नी से कहने लगे, देखो सुनो, कोई पुकार रहा है। या बंधु उठो और घबराते हुए इस तरह गए जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वहाँ जाकर देखा तो एक ब्राह्मण हाथ में विशाल रत्न जड़ित थाल में लेकर बहुत सारा प्रसाद लिए खड़ा हुआ था। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु ने अंदर से तुम्हारे लिए भोग की थाली भेजी है, इसे ले लो और प्रसाद खाकर
थाल अपने पास ही रख लेना, मैं कल सुबह उसे वापस ले लूँगा। अब तो बंधु का हृदय विकल होने लगा और कांपते हाथों से उन्होंने थाल अपने हाथ में ले लिया। फिर वो अपनी पत्नी से कहने लगे कि देखो, मैं कह रहा था ना कि मेरे मित्र मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब सब सारी भीड़ चली गई तो उन्हें फुर्सत मिली है, और फुर्सत मिलते ही उन्होंने हमारे लिए प्रसाद भेज दिया ना। ऐसा कहते कहते वह एकदम आनंदित होने लगे। आज कई दिनों के बाद उनके परिवार ने भरपेट भोजन किया। प्रसाद से उन्होंने अपना पेट भरा। प्रसाद पाकर बंधु ने विचार किया कि उस थाल को अभी कहीं पहुंचा नहीं सकता, तो उन्होंने अपने फटे कपड़ों से ही उसे लपेट कर अपने सिरहाने रख लिया। अगले दिन सुबह हुई और सुबह जब भंडार गृह खोला गया तो सबने देखा कि सारी सामग्री अस्त व्यस्त थी। भोग का थाल कहीं गायब था और प्रसाद भी बिखरा हुआ था। इतना बहुमूल्य थाल गायब होने पर सब हैरान थे। अब कुछ लोग थाल ढूंढने बाहर निकले। बाहर नाले के समीप जाकर उन्होंने देखा कि रत्नों वाला थाल तो एक फटे कपड़े में बंधा हुआ चमक रहा था। खूब हल्ला मच गया और सारे सेवक बंधु मोहंती को मारने पीटने लगे। कहने लगे, यही चोर है, इसी ने थाल चुराया है। बंधु की पत्नी रो रो कर कहने लगी कि कैसे मित्र है तुम्हारे, रात में तो प्रसाद खिलाते हैं और सुबह पिटवाते हैं। तुम तो कहते थे बड़े कृपालु हैं, यह होती है कृपा। उधर बंधु को जैसे ही थप्पड़ पड़ता वह जय जगन्नाथ कहते हुए नाम जप करते। अपने भक्त की स्थिति और धैर्य की ऐसे ही परीक्षा लेते हैं। भी इसका सहयोग बने तो हमें भी चुपचाप सह लेना चाहिए और उसे भगवान की इच्छा मानकर आनंदित होना चाहिए। बंधु मोहंती आनंद में मग्न होते हुए नाम जप करते रहे। कोतवाल ने उनसे पूछा कि बताओ, तुम्हें थाल कैसे मिली? तो बंधु ने बताया कि मुझे तो पता भी नहीं था कि थाल कहाँ होती है, कहाँ प्रसाद होता है। बस मुझे तो रात में एक ब्राह्मण ने पुकार कर इस थाल में प्रसाद दिया। पुजारी ब्राह्मणों की पहचान कराए जाने पर तब बंधु ने बताया कि इनमें से कोई नहीं था। पुजारी जी ने वहाँ पर सारे ब्राह्मण को एक पंक्ति में खड़ा करने के लिए कहा। सारे ब्राह्मण तो खड़े हो गए। बारी बारी से पूछा, बताओ क्या इन ब्राह्मण ने तुम्हें थाल दिया था? लेकिन मोहंती जी ने कहा, नहीं, इनमें से तो कोई भी नहीं था। कोई मानने को तैयार ही नहीं था और सब कहते रहे कि झूठ बोल रहा है। अधिकारी कहने लगे कि अगर यह अंदर घुसा होता तो बाहर से प्रधान द्वार का भी ताला टूटा हुआ होता। यह थाल और प्रसाद लेने भला अंदर कैसे जा सकता है, क्योंकि ताला भी अपने आप लगा हुआ है, कहीं कुछ भी टूटा फूटा नहीं है। उधर भीड़ बंधु को नीच दृष्टि से देखने लगी। सब कहने लगे, देखो यह गरीब कैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में भी चोरी करने से नहीं रुका। ये सारा दृश्य उपस्थित होने पर भीड़ को इस तरह से बात करने देखने पर बंधु मोहंती ने हंसने लगे और प्रभु की लीला देखकर मन ही मन प्रसन्न होते रहे। उन्हें किसी बात का कोई दुख कोई कष्ट हो ही नहीं रहा था। वह मन ही मन मुस्कुराते रहे, प्रसन्न होते रहे कि प्रभु तो यह है आपकी लीला। और अपनी पत्नी की दशा देखकर अब प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, मुझे तो आपकी हर चाल पता है, मैं तो जानता हूँ आप अब क्या करते हैं, लेकिन आपकी कृपा पर मेरी पत्नी को अविश्वास मत होने देना। वह सोच रही है कि आप कुछ ही है नहीं। पुष्टि के राजा इधर प्रताप रुद्र गहन निद्रा में थे। प्रभु उनके सपने में आए और दर्शन देकर कहने लगे, तुम यहाँ चैन से सो रहे हो, बाहर मेरे भक्त को चोर कहकर दुख पहुँचाया जा रहा है। तुम्हारे कर्मचारी मेरे भक्त की पूजा ना करके उसे गालियाँ दे रहे हैं, उसे मार पीट रहे हैं। मैंने रात में स्वयं उसे अपने भोग के थाल में प्रसाद दिया था। वह मेरा प्रेमी और मेरा परम भक्त है। जाओ, जल्दी जाओ और उसे क्षमा मांगो। तुम्हारे राज्य में यदि ऐसे भक्त का अपमान हुआ तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। अब प्रभु की भी विचित्र लीला है। एक तरफ भक्त को खुद पिटवा रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे राजा से उसकी पूजा करने को कह रहे हैं। अब भगवान राजा को आज्ञा करते हुए कहने लगे, मेरा आदेश है कि आज से मेरे मंदिर के संपूर्ण हिसाब किताब का अधिकारी वही होगा। उसके दस्तखत से ही पूरे मंदिर की व्यवस्था चलेगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा तुरंत मंदिर की ओर भागे। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने बंधु मोहंती को साष्टांग प्रणाम किया, जिन्हें भीड़ घरे खड़ी थी।
हृदय से लगाकर उनसे सच्चे मन से क्षमा मांगी और सबके सामने ही देखते देखते राजा ने घोषणा कर दी कि जगन्नाथ जी का सीधा आदेश है, आज से मंदिर का पूर्ण अधिकारी यही होगा। इसी के दस्तखत से मंदिर की सारी व्यवस्थाएं चलेगी। बंधु वहीं अपने फटे पुराने कपड़ों में हाथ जोड़कर दयनीय भाव से खड़े रहे। राजा ने उनसे कहा कि प्रभु ने जो आदेश दिया है, कृपया आप उसे स्वीकार करें। आज भी जगन्नाथपुरी में बंधु मोहंती जी के वसंज मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। सारा हिसाब किताब उन्हीं बंधु मोहंती जी के वंशज संभालते हैं। और इस कथा से हमें पता चलता है कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप कैसे हो, आप धनी हो या उत्तम कुल के हो। प्रभु के लिए प्याज और अपनापन यदि हो तो वह रीझ जाते हैं। फिर आप चाहे किसी भी दशा में क्यों ना हो, किसी भी कुल में क्यों ना हो, जन्मे हो, प्रभु आप पर अपनापन लौटाने के लिए आपके पास जरूर आते हैं, अपनी कृपा जरूर करते हैं। तो सभी मिलकर प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय, बंधु मोहंती जी की जय। तो यह थी आज की कथा। अब सुनिए माघ मास महात्म का आज का अध्ययन। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। दोस्तों, आप सभी को माघ मास की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। माघ पूर्णिमा की व्रत कथा तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु जी की जय, जय माता लक्ष्मी जी की जय। द्वापर युग में यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालनहारी और संहार करता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्यु लोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे एक व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अत्यंत सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, प्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इस व्रत को किसने किया था, इसके विषय में विस्तार से मुझे बताओ। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिक नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं है। एक समय एक बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भीषण को प्रेम पूर्वक ग्रहण करने लगा कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भी भिक्षा तो अन्न के तुल्य होती है और जो पतित तो अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुमने संतान हो, निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर योगी की यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। हे भगवान, मैं धन की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पति से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपासना की। चंडी ने सवे दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, धनेश्वर,
जा तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितने तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिवजी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी के व्रत 32 होना चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चाताप व स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने एक स्थान के पास ही आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। तब विघ्न विनाशक श्री गणेशाय भगवान की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों को विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूरा कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम के फल को तोड़ लिया। और धनेश्वर ने सोचा कि वरदान से फल मिला वो यही है और कोई फल तो दिखाई नहीं दे रहा। धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी को वह फल दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की कृपा, असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। माता भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 1.25 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के इस मामा को बुलाया और कहा, हमारी एक बहुत ही बड़ी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में आप चले जाएं और 1 वर्ष के पश्चाताप इसको वापस ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, परंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं बताई। धनेश्वर तथा उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी के व्रत को उन्होंने पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह मामा और भांजा मार्ग में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला और गुणवती कन्या का विवाह हो रहा था। जिस धर्मशाला के अंदर वह और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कार्य किया गया तो लग के समय वर को धूर्णमाता हो गया। इसलिए वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से विमर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करवा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य में लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना भांजा हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब देवीदास का मामा कहने लगा, जो कुछ भी वधू पक्ष से कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया
और उसके साथ सब विवाह कार्य विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन करने के पश्चात बहुत उदासीन और दुखी हो गया। उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी लड़की को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि अब ब्रह्मा विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति माना है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, अन्य किसी की नहीं। देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चाताप आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचारों वाली लड़की थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नागों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधी वाला एक नव मलिका लगाओ और उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणता होगा उस फूल सूख जाएंगे, और जब यह फिर से हरे हो जाए तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इतना कहकर देवीदास वहाँ से चला गया और प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाज बाज बाजी बजने लगे। और जिस समय विवाह कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही पुरुष है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। वधु पक्ष और कन्या पक्ष कन्यादान के समय जो आभूषण आदि दिए गए थे वो दिखाए, तथा रात में क्या गुप्त बातें मैंने इनसे कही वह सब सुनाइए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं नहीं जानता। इसके पश्चाताप लज्जित होकर वह वहाँ से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए वहाँ से चले गए। और जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले से ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था। इसके बाद में ध्यान के समय स्वयं काल वहाँ आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर वहाँ आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया था, जिसके प्रभाव से आप इसको प्राण दान दें। माँ भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। इधर उसकी पत्नी उसके काल की परीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा उस पुष्प टीका में पुष्प कुछ भी नहीं हो रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, लेकिन जब वह जैसे ही हरी हरी भरी हो गई तो वह जान गए कि अब उसका पति ठीक ठाक है, वह जीवित हो गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो उठी। अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 1.25 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिए। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वे दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए। उनको आया हुआ देखकर उनके ससुर को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह उन्हें अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को कन्या ने जब देखा तो पहचान लिया कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। कुछ दिन बाद देवीदास ने अपनी पत्नी और मामा के साथ अपनी ससुर के घर से
बहुत सारे उपहार लेकर अपने माता पिता के घर गए। अपने गांव के निकट पहुंचने पर कई लोग कर उसके माता पिता को पहले ही खबर देने चले गए कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब और लोगों ने भी आकर यही बात उन्हें बताई तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा ही भारी उत्सव किया। अब ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां 32 पूर्णमासी के व्रत को करती है वो जन्म जन्मांतर के वैधत्व को दुख नहीं भोगी और सदैव सौभाग्यशाली रहती है। व्रत करने वाला चाहे स्त्री हो या पुरुष, भगवान शंकर की कृपा से संसार के सकल आनंद भोग कर अंत में अवागमन रहित होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय। आप सुनिए विष्णु भगवान की कथा। कृष्णदास जी श्रीनाथ जी की समस्त सेवा विधान के अधिकारी पद पर थे। तब श्रीनाथ जी गिरिराज गोवर्धन जी में विराजमान थे। श्रीनाथ जी वहीं प्रकट हुए थे। कृष्णदास जी ठाकुर जी के लिए तरह तरह की सेवा सामग्री खरीदने के लिए अपने सेवकों के साथ आगरा जाया करते थे। एक दिन जब वो आगरा गए तो सैकड़ों लोग घेरा करके खड़े थे और किसी को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि एक वैश्या गायन और नृत्य करके लोगों को रिझा उनसे पैसे ले रही थी। कृष्णदास जी वृद्ध थे और वह भगवान के नित्य सखा थे। वे बहुत ऊंच कोटि के महापुरुष थे। उन्होंने वैश्य के हाव भाव को परखा और ठाकुर जी की सेवा के पैसों में से 1 रुपये निकालकर कई बार वैश्य को दी। वैश्य ने सोचा ये संत तो बड़े राजवार हैं। कृष्ण का दास जी ने कहा कि मैं तुम्हें 1000 मुद्राएं दूंगा, तुम मेरी पूरी मुंडली के साथ चलो। तब कृष्णदास जी ने विष से कहा कि तुम जितनी संपत्ति कहोगी उतनी तुम्हें दे देंगे, बस तुम सिर्फ हमारे साथ चलो। तुम्हें केवल मेरे बादशाह के सामने नाचना है। वैश्य ने कहा मेरा तो जीवन कृतार्थ हो गया। पूरे वृद्ध क्षेत्र में यह बात फैल गई कि कृष्णदास जी आगरा से एक वैश्य लाए हैं। चर्चा होने लगी कि माया से उनकी बद बुढ़ापे के कारण बदल रही है, लेकिन संतों के उद्देश्य को तो कोई बिरला ही समझ पाता है। संत महाराज जी समझते थे कि यह वैश्य इतना अद्भुत नृत्य और गायन करते हैं, मेरे ठाकुर जी को निश्चित ही पसंद आएगा। यही सोचकर वो वैश्या को अपने साथ लेकर आए थे। कृष्णदास जी ने अब उस वैश्या के लिए अपनी कुटिया के बगल में एक झोपड़ी बनवाई। वैश्या को ब्रज के सारे महान कुंडों का स्नान करवाया गया, शुद्ध करवाया गया। फिर उसे प्रेम रस रीति से सुंदर पद गाना और वाद बजाना सिखाया गया। फिर एक दिन उन्होंने वैश्य से कहा चलो आज तुम्हें अपने बादशाह के सामने लेकर जाते हैं। अगर मेरे साहब रीझ गए तो तुम्हें जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। मेरे बादशाह को तुम मूर्ति मत समझना, वे तो साक्षात विराजमान हैं। पैसे के यह बताने पर कि केवल उसे पैसों से मतलब है तो उन्होंने कहा कि मन चाहे पैसे मिले, बस तुम हमारे साहब को रिझा दो। श्रीनाथ जी के पास आकर जाकर अब कृष्णदास जी ने कहा प्रभु जब जब मैं आगरा गया हूँ तो आपकी पसंद की चीज़ें लेकर आया हूँ। आज एक पसंद की वस्तु आपको भेंट कर रहा हूँ, स्वीकार कीजिए। श्रीनाथ जी को नमन करके अब वैश्या ने नृत्य शुरू किया और पूरा पद गाया। पद गाकर जैसे ही प्रणाम करके उसने सिर उठाया तो देखा वंशी लिए विशाल नेत्र वाले ठाकुर जी उसके सामने खड़े थे। श्रीनाथ जी की एक मुस्कान पर वैश्य के प्राण निकल गए और वो परम पद को प्राप्त हो गए। दूसरी कहानी है एक वैश्य की जिसने जीवन भर अपना शरीर बेचकर ढेर सारा धन वैभव एकत्रित किया। उसका गांव के बाहर एक सुंदर महल था जिसमें बहुत सुंदर पुष्पों की वाटिका थी।
एक बार एक संत अपनी मंडली के साथ उसके गांव में पहुंचे। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा, कोई पवित्र स्थान हो तो बताओ, जहां हम रात में आरती पूजा करके भोग लगा सके और अपने ठाकुर जी को विश्राम करा सके। तो कुछ लोगों ने जो उद्दंड थे उन्होंने कहा, महाराज जी, वह जो बगीचा देख रहे हो ना, वही परम पवित्र है। वैसे अपने मित्रों के साथ उस बगीचे में हास विलास किया करती थी। अब संतों का चित्त तो सरल और स्नेह रहित होता है, तो उन्होंने उन उद्दंड लोगों की बातों पर विश्वास कर लिया और उस वाटिका में चले गए। संत ने बगीचे में जल छिड़का, वहाँ की साफ सफाई की और ठाकुर जी को विराजमान किया। भोग लगाने के लिए थोड़ी देर के बाद जब संध्या आरती हुई तो शंख और घंटे बजाए गए। वैश्या ने शंख घंटा सुनकर दृष्टि डाली तो देखा कि एक से एक परमहंस महात्मा उसके बगीचे में पधारे हुए थे। उसने सोचा, मुझ अभागिन के तो भाग्य खुल गए, यह भगवत प्रेमी महात्मा कहाँ से आ गए। अभी तक तो मैं कौवे जैसे लोगों का संग कर रही थी, मेरे बगीचे में ये हंस कहाँ से आ गए। भगवान के प्रसन्न हुए बिना तो ऐसे महापुरुषों का दर्शन प्राप्त ही नहीं हो सकता। राज तो निश्चित ही मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई है। वैश्या ने स्वर्ण चांदी की कुछ मुद्राएं, फल, मेवा आदि थाली में रखे और संतों के पास जाकर कहा, महाराज स्वीकार कीजिए। संतों ने पूछा, तुम कौन हो? वैश्या ने कहा, यह इस दासी का ही बगीचा है। तब संतों ने उससे पूछा कि तुम करती क्या हो? तो उसने बताया कि मैं वैश्य वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करती हूँ। संतों ने सुना तो कहा, कोई बात नहीं, सब भगवान की तो संतानें हैं, पर शास्त्र मर्यादा के अनुसार हम लोग तुम्हारी यह भोग सामग्री नहीं पा सकते। वैश्य ने पूछा, महाराज जी, तो क्या मेरे उद्धार के लिए कोई रास्ता नहीं है? संतों ने कहा, रास्ता जरूर है। तुम अपनी सब संपत्ति, आभूषण आदि बेचकर एक रत्नों का मुकुट बनाओ और उसे रंगनाथ जी के माथे पर धारण करवाओ, तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें भागवत प्राप्ति हो जाएगी। और हाँ, आज से तुम वेश्या वृत्ति कभी मत करना। तब वैश्य ने कहा, मैं वचन देती हूँ, अब कभी इस शरीर को अपवित्र नहीं करूँगी। लेकिन प्रभु, मैं तो एक प्रसिद्ध वैश्य हूँ, क्या मुझे मंदिर में जाने दिया जाएगा? क्योंकि सभी तो मुझे जानते हैं। तो उन्होंने कहा, जब हम आदेश करेंगे तो तुम्हें मंदिर में जाने दिया जाएगा। बस तुम मुकुट अपने हाथ से समर्पित करना और प्रभु तुम्हें स्वीकार करेंगे। हर कोई आश्चर्यचकित था, कोई समझ नहीं पा रहा था कि गलत आचरण करने वाली अपने हाथों से कैसे भगवत को स्पर्श कर सकेगी, कैसे भगवान के मस्तक पर मुकुट धारण करवाएगी। वैश्या ने अपने सारे आभूषण, अपना सारा धन वैभव बेचकर एक रत्न जड़ित मुकुट तैयार किया। वैश्या मुकुट पहनाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन फिर बीच में ही रुक गई और संतों से कहने लगी, संत महाराज जी, मेरे पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं मासिक धर्म से पीड़ित हो गए हूँ और ऐसी अवस्था में तो मंदिर के अंदर जाना संभव ही नहीं है। रजस्वला स्त्री को भगवान के श्री विग्रह को स्पर्श करना निषेध है, क्योंकि उस समय वह पवित्र स्थिति में होती है। लेकिन संतों ने उन्हें फिर भी जाने की आज्ञा दी। सबने उनको रोका और कहा, आप आचार्य हैं, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, अगर रंगनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं तो तुम्हें रोकने की ज़रूरत नहीं है। और रंगनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण होगा कि रंगनाथ जी सिर झुका देंगे। जैसे ही वेश्या उन्हें मुकुट पहनाएगी, तो जैसे ही वेश्या उन्हें मुकुट पहनाने गई, आश्चर्य हुआ, चमत्कार हुआ कि रंगनाथ जी के श्री विग्रह का सिर झुक गया और उसका वही परम पद की प्राप्ति हो गई। किंतु कर्म अन्यथा, कर्तव्य आचार्य, गुरुदेव और इष्ट देव सर्वसमर्थ होते हैं। आपकी एक एक सेवा भागवत प्राप्ति में समर्थ है। यदि आप विश्वास कर ले, जो वेश्या संसार के भोगों में लिप्त थी, उसने बस एक महात्मा की बात मान ली तो उसे भागवत प्राप्ति हुई।